हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लास बाय समर साहू। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ाया था इनइक्वालिटी में, और हम आज नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे और आप कह सकते हैं नया टाइप, जैसा कि कोडेड इनइक्वालिटी आपने पढ़ा होगा रक्त संबंध में। मैंने कोडेड ब्लड रिलेशन लास्ट वाले उसमें वीडियो में बताया हुआ है। तो कोडेड वाले कैसे होते हैं आइए जानते हैं। ठीक, तो चलिए कैसे होते हैं कोडेड वाले इसको हम समझते हैं। पहले टाइप का नाम क्या है? कोडेड इनइक्वालिटी। ओके, चलिए जैसा कि हमारे पास प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को लिखना पड़ेगा, इसके बाद हम समझते हैं। तो प्रश्न है आपके पास, पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ पी क्यू से बड़ा नहीं है। पी क्यू से बड़ा नहीं, ये हुई। ओके, फिर है पी स्टार क्यू का अर्थ पी क्यू से छोटा नहीं है। पी क्यू से छोटा नहीं है। ओके, फिर हम बात करते हैं पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है, क्या है इसका मतलब? पी क्यू से ना तो बड़ा और ना ही बराबर। पी क्यू से ना तो बड़ा और ना ही बराबर। ओके, इसके बाद पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू से ना छोटा और ना ही बराबर। एंड फिर है पी एट द रेट क्यू, इसका मतलब है क्या है? पी क्यू से ना बड़ा है और ना ही छोटा। पहली बात तो इन चीजों को हमें समझना है, इनको हमें एक अलग से हमें समझ में आ जाए, इनको हमें निरूपित करना पड़ेगा। जो भी ये कोड में भाषाएं दी गई हुई, इनको हमें क्या करना पड़ेगा? कोडिंग इनकी करनी पड़ेगी, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि ये क्या कह रहा है। प्रश्न आपके सामने, पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। ओके, और पी क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है, और पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है, और पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू से ना तो बड़ा है ना तो बराबर है। यानी कि ना तो बड़ा और ना ही बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि वह है बड़ा नहीं है और ना बराबर, तो उसका मतलब ये हुआ कि वह छोटा है। ओके, पी
डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू से ना छोटा और ना ही बराबर। हमसे कोई ना छोटा है ना तो बराबर है, इसका मतलब ये होगा कि वो हमसे बड़ा है। और p@q का अर्थ है पी क्यू से ना बड़ा है और ना ही छोटा है। अगर हमसे ना कोई छोटा है और ना ही बड़ा है तो वो हमारे बराबर होगा। बात ये वाली समझ में आई होगी। चलिए इनको निरूपित करना देख लीजिए एक बार कैसे करेंगे। इनके चिन्हों को हमें निरूपित करना है। ठीक, तो कॉपीराइट का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। कॉपीराइट, इनको हम एक जगह निरूपित कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा, ओके दिख रहा है। क्या है कि कॉपीराइट का मतलब क्या है कि पी क्यू से बड़ा नहीं है। पी क्यू से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब हुआ कि वह क्या हुआ, बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर। क्या होगा, छोटा या बराबर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सीधा पता है कि पी क्यू से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये छोटा है। ओके, और स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टार का मतलब पी स्टार क्यू का मतलब है पी क्यू से छोटा नहीं, यानी कि क्या है, स्टार का मतलब यहाँ पे स्टार हो गया। स्टार का मतलब है कि ये बड़ा है। ओके, पी परसेंटेज का अर्थ क्या है, पी परसेंटेज का अर्थ है पी क्यू से ना तो बड़ा और ना ही बराबर। अगर बड़ा नहीं है और बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो छोटा है। लेकिन इसमें जो होगी, इसमें दो बात निकल के आएंगी। क्या, पी क्यू से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये है कि वह तो बड़ा होगा, बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा। क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। और स्टार का मतलब क्या है, पी क्यू से छोटा नहीं, इसका मतलब ये बड़ा होगा। चलिए पी क्यू का पी परसेंटेज का देख लेते हैं। पी परसेंटेज का मतलब होगा कि आपका न बड़ा न बराबर, यानी कि छोटा हो गया। क्या हो गया, छोटा। और क्या बचा, डॉलर का मतलब है पी क्यू से ना छोटा और ना ही बराबर। छोटा बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ा है। फिर क्या बचा, कॉपीराइट, ये सॉरी एट द रेट का मतलब हो गया बराबर। यानी कि हमें इन चिन्हों से पता चल जाएगा कि क्या कह रहा है, कि कॉपीराइट का मतलब क्या है कि छोटा या बड़ा, और स्टार का मतलब बड़ा या छोटा। ओके, परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा, और डॉलर का मतलब हो जाएगा बड़ा, और एट द रेट का मतलब हो जाएगा बराबर। अब आते हैं इसके सवाल पे कि सवाल क्या है इस पे आधारित। क्वेश्चन देखिए इस पे कैसे बनेगा। क्वेश्चन है आपके पास, कथन जे डॉलर डी, ओके, फिर है डी कॉपीराइट के, एंड फिर है इसका के परसेंटेज आर। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है आपका पहला आर डॉलर जे
एंड दूसरा है R $D एंड थर्ड है K $J। ये आपके पास प्रश्न आ गया, तो आप समझिए यहां से $D का मतलब क्या होता है। D का मतलब क्या होता है, D का मतलब यहाँ पे देखिए, सॉरी हाँ किसका देखना, किसका हमें, डॉलर का। क्या मतलब है इसका, डॉलर का मतलब है कि बड़ा, क्या है, बड़ा। तो J बड़ा है किससे, D से। डॉलर का मतलब क्या है, बड़ा है। ओके, क्या है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया। चलिए इसके बाद D कॉपीराइट के, कॉपीराइट का मतलब क्या है, कॉपीराइट का मतलब है छोटा या बड़ा, क्या है, छोटा या बड़ा। कॉपीराइट का मतलब होता है, यानी D छोटा है या बड़ा है, किससे, K से। ठीक, और K परसेंटेज R, परसेंटेज का मतलब क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, R से। ये आपका क्या बन गया, ये आपका कथन बन गया साधारण भाषा में, जिस भाषा में हम लोग समझते हैं कि J बड़ा है D से, और D जो है छोटा या बड़ा है, छोटा या बराबर है K से, और K छोटा है R से। इसे तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इसी को। ओके, अब इसके बाद क्या कह रहा है, जो निष्कर्ष दिए इनको भी हमें साधारण भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये क्या है, $J, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर बड़ा है। ओके, R बड़ा है J से, और R बड़ा है D से, और K बड़ा है J से। ये भी हो गया। अब तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए R बड़ा है J से, R J से बड़ा है, क्या है, J से बड़ा है, तो R का जो चिन्ह है और J का जो चिन्ह है और R का जो चिन्ह है वो क्या है, विपरीत है, क्या है, विपरीत। और मैंने बताया था कि जो चिन्ह, जो साइन विपरीत होते हैं वो ना तो सही होते हैं और ना तो वो गलत होते हैं, तो होते क्या हैं, वो होते हैं आपका डाउटफुल। ये बात मैंने पहली बार बताई थी पहली क्लास में। ओके, इसके बाद कह रहा है R बड़ा है D से, हाँ R बड़ा है D से, R D से बड़ा है, R बड़ा है K से, और K से R बड़ा है K से। ओके, और D बड़ा है K से, D छोटा है K से और K छोटा है R से, यानी कि आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि D क्या है, R बड़ा है D से। ये बात बिल्कुल सही है, आपको दिख रहा होगा। ठीक, फिर कह रहा है K छोटा है J से, K छोटा है J से। ये वाली बात भी डाउटफुल हो जाएगी, क्योंकि ये चिन्ह भी आपस में क्या है, विपरीत है, और जो विपरीत होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, वो डाउटफुल में चला जाएगा। यानी कि केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ये बात ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा,
क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका बी परसेंटेज एच, बी परसेंटेज एच। ओके, दूसरा क्या है, बी परसेंटेज एच है। ओके, फिर है एच डॉलर जे। ओके, और जे स्टार एम। ये आपका क्या है, ये कथन है। सबसे पहले हम कथन को साधारण भाषा में लिखते हैं, जिस भाषा में हम जान पाएंगे कि क्या कह रहा है। बी परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है छोटा है। बी छोटा है किससे, एच से छोटा है। और एच ये डॉलर का मतलब क्या है, बड़ा है, यानी एच बड़ा है किससे, जे से। ओके, और जे स्टार, स्टार का मतलब क्या है, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। जे किससे बड़ा या बराबर है, किससे, एम से। ये हो गया कन्वर्ट। ओके, अब इसके निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, पहला निष्कर्ष है आपका बी परसेंटेज जे, बी परसेंटेज जे। ओके, दूसरा निष्कर्ष एम परसेंटेज बी। ओके, तीसरा निष्कर्ष है आपके पास एच डॉलर एम। इनका क्या कहना है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है क्या होता है, यहाँ देखिए परसेंटेज का मतलब होता है छोटा। बी छोटा है किससे, जे से। ओके, और एम छोटा है बी से। और डॉलर का मतलब क्या होता है, डॉलर का मतलब होता है बड़ा। एच बड़ा है किससे, एच बड़ा है किससे, एम से। ये बातें समझ में आई आपको। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अब क्या कह रहा है। बी जे से छोटा है, बी जे से छोटा है। पहली बात तो इनके जो चिन्ह है आप देख पा रहे होंगे, ये जो चिन्ह वो क्या है, विपरीत है, एक दूसरे की तरफ है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है एम छोटा है बी से, एम छोटा है बी से। बी का चिन्ह और इसका भी चिन्ह क्या है, आपस में विपरीत है। अगर विपरीत है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। एंड थर्ड देखेंगे कि एच बड़ा है एम से, एच बड़ा है एम से। अब देखिए एच का चिन्ह ये है और एम का ये है, यानी कि ये आपस में दिख रहा है कि ये बड़ा है, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। यानी कि बात आपको समझ में आई, केवल थर्ड निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, थर्ड निष्कर्ष। ओके, तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी मेरी। और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 3, W @ M, W @ M and M copyright R. ओके, एंड R $F। ये हमारा क्या है, ये हमारा कथन है। क्या है, कथन कह रहा है इस तरह से। ओके, तो अब थोड़ा सा हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल कैसे करेंगे, @ का मतलब क्या है, @ का मतलब है बराबर, यानी कि WM के बराबर है, WM के बराबर है। फिर M कॉपीराइट, यानी कॉपीराइट का मतलब क्या है, छोटा या बड़ा है। M छोटा है या बड़ा है किससे, R से। M कॉपीराइट R का मतलब यही तो होता है, कॉपीराइट R का मतलब कि छोटा या बराबर। ओके, इसके बाद हम देखते हैं R डॉलर का मतलब होता है कि R बड़ा है किससे, बड़ा है F से। ये हो गया सरल। ओके, अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या देख लेते हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है इसमें, निष्कर्ष है आपका पहला F% M। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा है R स्टार W। ओके, एंड थर्ड है W% F। इसको भी हम थोड़ा सा नॉर्मल कर लें।
एफ परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है छोटा है, किससे छोटा है? एफ। एफ छोटा है एम से। ओके, किससे छोटा है? एम से। और स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है कि बड़ा या बराबर है। बराबर आर क्या है? बड़ा है या बराबर है किससे? डब्ल्यू से। और परसेंटेज का मतलब होता है छोटा। डब्ल्यू डब्ल्यू किससे छोटा है? डब्ल्यू छोटा है आपका एफ से। एफ से छोटा है। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि एफ जो है आपका छोटा है एम से। एफ कहाँ है? एम यहाँ है और एफ यहाँ है। तो इनके जो चिन्ह है, पहली बात चिन्ह विपरीत है। क्या है? विपरीत है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। फिर कह रहा है आर बड़ा है या बराबर है किससे? डब्ल्यू से। आर बड़ा है या बराबर है, यानी कि इसमें देखें किसकी तुलना कर रहा है? डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है एम के बराबर है। जो डब्ल्यू है वही एम है, जो एम है वही डब्ल्यू है। ओके, तो क्या कह रहा है? आर बड़ा है। ओके, किससे बड़ा है? डब्ल्यू से। और यहाँ पे क्या है? एम बड़ा, एम छोटा है आर से। ये वाला कथन सही है, ये कथन आपका सही है। ओके, इसके बाद डब्ल्यू छोटा है एफ से। डब्ल्यू छोटा है एफ से। ये डाउटफुल हो जाए क्योंकि इसके चिन्ह विपरीत हैं। ये देखिए, जो क्योंकि एफ है जो वही है, तो क्या हो जाएगा? केवल हमारा दूसरा निष्कर्ष ही सही हो पाएगा। दूसरा निष्कर्ष ठीक है। तो ये था कोडेड इनइक्वालिटी का हमारा प्रश्न। ओके, जैसा कि एक प्रश्न से ही मैंने कई सारे क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश भी करी। आपको एक बार चाहो तो फिर से समझा सकता हूँ। देखिए, अगर आपने यहाँ पे नहीं समझा है, बिल्कुल 1 मिनट का टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ बॉक्स एक तो छोटा सा। ओके, क्या कहा मैंने? पी कॉपीराइट का मतलब क्या है? कॉपीराइट हमें वो जो चिन्ह हमने बनाए कैसे आया? सी का मतलब क्या हुआ? कॉपीराइट का यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉपीराइट। हमें इससे ये याद रहेगा कि कॉपीराइट का मतलब क्या है। तो क्या कह रहा है? पी क्यू से छोटा नहीं है। कोई व्यक्ति हमसे छोटा नहीं, इसका मतलब क्या होगा? या तो क्या सॉरी बड़ा नहीं है, इसका मतलब वो हमसे छोटा या बराबर होगा। क्या होगा? छोटा या बराबर। कॉपीराइट का मतलब क्या होगा? कि छोटा या बराबर। ये बात हो गई। इसके बाद स्टार बना लेते हैं यहाँ पे स्टार बना लिया। स्टार का मतलब क्या है? पी क्यू से छोटा नहीं है। पी क्यू से छोटा नहीं, इसका मतलब वो बड़ा या बराबर है। क्या है? बड़ा या बराबर। ये हो गया। ओके, इसके बाद परसेंटेज की बात कर लेते हैं। परसेंटेज की बात, परसेंटेज क्या कह रहा है? पी क्यू से ना तो बड़ा और ना ही बराबर। ना बड़ा है ना बराबर है, इसका मतलब वो छोटा है। क्या है? छोटा है। ये छोटा हो गया। ओके, इसके बाद बात हम कर लेते हैं डॉलर की। डॉलर का मतलब क्या है? पी क्यू से ना छोटा ना बराबर। कोई छोटा या बराबर नहीं, तो क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। ओके, बड़ा हो गया। फिर क्या बचा? एट द रेट। एट द रेट का मतलब होता है क्यू ना पी क्यू से बड़ा है ना ही छोटा, ना बड़ा ना छोटा, यानी कि वो बराबर होता है। हमने सारे चिन्हों को लिख लिया एक जगह। पहली बात, इससे हमें जो यहाँ पे कोडेड फॉर्म में दी हुई है, ये जो निष्कर्ष दिया हुआ है कोडेड फॉर्म में, इसको आसानी से हम नॉर्मल कर सकते हैं। कैसे? जैसे स्टार एट द रेट का मतलब क्या होता है? एट द रेट का मतलब होता है बराबर, यानी कि डब्ल्यू एम के बराबर है। इसके बाद एम कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट का मतलब होता है छोटा या बराबर। तो हमने लिखा कि एम छोटा या बराबर किससे? आर से। फिर आर और एफ का रिलेशन देखेंगे। आर और एफ, एफ के बीच में क्या है? कोडेड फॉर्म, कोडेड वर्ड डॉलर। और डॉलर का मतलब क्या होता है? डॉलर का मतलब होता है कि बड़ा, यानी कि आर एफ से बड़ा है। इस तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और आपने देख बाकी चीजें जहां रही ये वाली बात, ये बात तो आप सीख ही चुके होंगे पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में। और ये थोड़ी से आपको इस तरह, ठीक है। तो इन प्रश्नों को समाप्त करते हुए हम जो है 2-4 प्रश्न और नॉर्मल वाले कर लेते हैं, जिससे आपकी और भी जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे।
फर्स्ट मैं यहीं से लिख देता हूँ। कथन है आपके पास, कथन h बड़ा या बराबर किसके है, m के, और m जो है बड़ा है किससे, f से, और f जो है क्या है, f छोटा है किससे, a से। ओके, और फिर क्या है, a बराबर है किसके, b के, और b बड़ा है किससे, s से। ओके, ये हमारा निष्कर्ष कथन हो गया। निष्कर्ष देख लीजिए। निष्कर्ष से पहला निष्कर्ष है h बड़ा है b से। ओके, h बड़ा है b से। दूसरा निष्कर्ष f छोटा है s से, f छोटा है s से। अब देखिए, ये निष्कर्ष है, ये कथन है। ओके, तो निष्कर्ष और कथन इसमें हम कैसे देखते हैं, क्या देखना है, h छोटा है किससे, सॉरी h बड़ा है किससे, b से। ओके, h बड़ा है b से, यानी कि h से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, b के पास जाना पड़ेगा। और b के पास हम कैसे जाएंगे, b के पास हम जाएंगे h से m, m से f, f से a। ओके, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं f, a और b आपस में बराबर है, यानी कि जो b होगा वही a होगा, जो a होगा वही b होगा। इस बात को समझ रहे हैं ना, जो a होगा वही b होगा, जो b होगा वही a होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। ओके, तो हम देखते हैं a को, h की जो ये जो साइन है और a का साइन है वो कैसा है, पहली बात वो कैसा है, वो है आपस में विपरीत। जो साइन आपस में विपरीत होते हैं वो क्या होते हैं, निष्कर्ष डाउटफुल। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो निष्कर्ष हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डाउटफुल। क्या हो जाएगा, डाउटफुल। ओके, इसको देख लेते हैं। f छोटा है s से। ओके, f छोटा है s से। ओके, छोटा बड़ा, ठीक। ये जो ये साइन है, ये साइन है, इनके भी बीच में हम कोई भी डिफरेंस नहीं बता सकते, इनका कोई संबंध नहीं बता सकते, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, ना तो पहला और ना तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ना तो पहला अनुसरण करता है, ना तो दूसरा अनुसरण करता है। प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कथन है आपके पास, s इक्वल टू आर ग्रेटर देन एन इक्वल क्यू। ओके, दूसरा कथन है आपके पास p लेस देन q। क्या है, p लेस देन q। ओके, तो निष्कर्ष क्या बताना है हमें, निष्कर्ष बताना है, निष्कर्ष क्या बताना है, निष्कर्ष बताना है हमें। निष्कर्ष से पहला s ग्रेटर देन p। ओके, s ग्रेटर देन p, एंड दूसरा बताना है r ग्रेटर देन p। क्या बताना है, s ग्रेटर देन p एंड r ग्रेटर देन p। ओके, देखते हैं s ग्रेटर देन p कहाँ, q के पास जाना है हमें। q यहाँ पे क्या, q बड़ा है किससे, p से। ओके, और s यानी r, q से क्या है, p, q से p छोटा है, हम कह सकते हैं p छोटा है q से, या q बड़ा है p से, q बड़ा है p से, और यहाँ पे क्या है, r, यानी कि ये r। ओके, संबंध किसका बताना है हमें, संबंध बताना है s का। s जो है वो क्या है, q r, और r क्या है, r, ये r हो गया, ये s हो गया। ठीक है, समझ में आई बात, यानी कि जो s होगा वही r होगा, और r आपका ये हो गया बराबर। तो क्या कह रहा है, s बड़ा है किससे, p से। बिल्कुल सही बात है,
एस पी से बड़ा है, यानी कि जो आर देखो बड़ा है किससे, पी से, तो एस भी बड़ा हो जाएगा पी से। एकदम सही बात कह रहा है। क्या कह रहा है? सही बात कह रहा है। क्या कह रहा है? एस इज इक्वल टू पी ग्रेटर देन एंड इक्वल क्यू एंड ग्रेटर देन पी। ये फिर कह रहा है आर पी से बड़ा है। आर कहाँ गायब हो गया? एस इज इक्वल टू आर। आर क्या कह रहा है? पी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। जब एस बड़ा है पी से तो आर भी बड़ा होगा पी से, क्योंकि आर और एस आपस में इक्वल है, तो ये भी सही होगा। यानी कि पहला व दूसरा निष्कर्ष आपस में पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ओके, पहला और दूसरा निष्कर्ष आपस में अनुसरण करते हैं। तो आपका ये होता है चैप्टर आज से समाप्त, और हम कल मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, न्यू जोश के साथ। और तब तक के लिए वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।